हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है लेह लद्दाख में लेह के आर्मी एयरफील्ड के पास लोकेटेड इंडियन आर्मी के म्यूज़ियम की, जिसका नाम है हॉल ऑफ फेम। इस म्यूज़ियम को हमारी आर्मी ने हमारे बहादुर सैनिकों की श्रद्धांजलि में बनाया है। ये वीडियो पार्ट है इंडियन आर्मी के शो की, जिसमें हमारी आर्मी कारगिल वॉर की और उसमें लड़े हमारे बहादुर सैनिकों की कहानी सुना रही है। ये हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम लेह से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल रोड पर लोकेटेड है। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए सुनते हैं कारगिल वॉर की कहानी इंडियन आर्मी की ज़ुबानी का पार्ट 1। विशाल हिमालय की मीलों दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, श्रीनगर के पूर्व में और लद्दाख की पश्चिम दिशा की ओर एक सुंदर और शांत गांव है, जिसे चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा होने के कारण खार यानी किला और किल यानी केंद्र कार किल के नाम से जाना जाता है। सन 1999 और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के भारत की सीमा पार करते हुए कारगिल पर फौज बैठाकर अपना कब्जा जमा लिया। इस काम में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और 5 से 7 उत्तरी लाइट इन्फेंट्री बटालियनों का इस्तेमाल किया। बड़े ही फख्र से उन्होंने इस षड्यंत्र को नाम दिया ऑपरेशन बद्र। इरादा था कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। देखते ही देखते द्रास सेक्टर के निचले मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 ऊंची पहाड़ियों पर पशुओं को चराते चरवाहों ने बटालिक सेक्टर में बंजू के पास पठानी सूट पहने कुछ संदिग्ध लोगों को बंकर खोदते देखा। चरवाहों के मुखिया ताशी नामग्याल ने तुरंत इसकी सूचना भारत सेना को दी। सेना हरकत में आई और पेट्रोलिंग यूनिट ने उन बंकरों पर नजर रखना शुरू किया। मई 15 कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी इलाके पे पहरा देते हुए बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। फिर जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। जवानों, दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है। सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने देख लिया है उसे। अब उसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की। पाकिस्तान की सेना सरहद पार कर बहुत अंदर तक पहुंच चुकी थी और उनको पीछे से हर तरह से तोपों और लड़ाकों की मदद मुहैया की जा रही थी। कारगिल, द्रास और बटालिक में दुश्मन को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल मोहिंदर पुरी के जिम्मे थी। कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में एक मिसाल है। मई 1999 अधिकतर सैन्य बल बटालिक, द्रास और मशको घाटी में तैनात थे, ताकि हम पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुकरतांग, खानूपर, तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और मशको घाटी से खदेड़ सकें।
पहली कोशिश थी नेशनल हाईवे के आसपास की चोटियों से दुश्मन को भगाना और अपना अधिकार फिर से स्थापित करना। भारतीय लड़ाकू विमान हमले को तैयार थे और ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने को पूरी तरह मुस्तैद। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना सागर में हर तरफ से घेराबंदी कर चुकी थी ताकि दुश्मन को किसी तरह की मदद न पहुंच सके। 23 मई से 30 मई के बीच हाईवे के आसपास की पोजीशंस को खाली करवाने के लिए हमने शुरुआती हमला किया। 29 मई 1999 .4540 पर कब्जा कर लिया गया। इसी दौरान लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वांगचुक को आदेश मिला कि बटालिक सेक्टर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौरन अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 30 साथियों को साथ ले वांगचुक ने बेहद कठिन चढ़ाई वाली उन दुर्गम पहाड़ियों पे मार्च शुरू किया। सुनिए साहब, 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाके पता चला दुश्मन वहां पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब तो और भी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बलि देने की परंपरा है हमारी। देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने ही चाहिए ना। हाँ हाँ सर, हमारा खुखरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखा है सर। हाँ तो आज चख लेगी। दुश्मन चौकन्ना था। उसे मालूम था भारतीय सेना मौत की परवाह किए बगैर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करेगी। अंधाधुंध फायरिंग की गई हमारे जवानों पर। गोलियों की चपेट में एक जवान शहीद भी हो गया। दुश्मन की मौजूदगी का पता चलने के बावजूद मेजर वांगचुक के कदम नहीं रुके। दुश्मन की गोलियों से बचते, पत्थरों की आड़ में छिपते छिपाते वो आखिरकार रिज लाइन तक पहुंचकर ही माने। मेजर वांगचुक और उनके जवानों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। उस दिन खुखरी ने जी भरकर खून पिया। दुश्मन के कई घुसपैठी मारे गए। अपने इस अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हर गुजरते दिन के साथ कारगिल की ये लड़ाई भयंकर रूप ले रही थी। यही समय था हिंदुस्तान को अपनी आर्टिलरी क्षमता दिखाने का मौका मिला और तब हमने निकाली भारतीय सेना की शान, बोफोर्स। 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह ने अपने संरक्षण में 130 बोफोर्स गन्स को कारगिल में तैनात कर दिया था। जून के पहले हफ्ते में भारतीय सेना ने दुश्मन के कब्जे वापस हथियाने का काम शुरू कर दिया। 6 और 7 जून को .5990 पर जवाबी हमला किया गया। 18,500 फुट की ऊंचाई पर कैप्टन हनीफुद्दीन की अगुवाई में राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ 11 राजपुताना राइफल के जवान दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन की भारी गोलाबारी हुई। कैप्टन हनीफ गोलियों की चपेट में आ गए। पूरी तरह घायल होते हुए भी तब तक लड़ते रहे जब तक .5990 पर भारत का झंडा लहराया नहीं। उसे देखने के बाद ही कैप्टन हनीफुद्दीन की सांसें रुकी और वो शहीद हो गए। उनकी वीरता के सम्मान में आज उस इलाके का नाम सब सेक्टर हनीफ हो चुका है और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तोलोलिंग कारगिल की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई है। तोलोलिंग और उसके आसपास के इलाके में ही पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा घुसपैठ की थी और यहीं से ऑपरेशन विजय ने एक बेहद निर्णायक मोड़ लिया था। नेशनल हाईवे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। नेशनल हाईवे को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी 56 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमर ऑल को सौंपी गई। प्लान के मुताबिक कर्नल कुशल ठाकुर कमांडिंग ऑफिसर 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग को कैप्चर करना था। ऐसे में सामने आए 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी। उनका मिशन था अपनी पलटन के साथ लक्ष्य के समीप पहुंचकर
दुश्मन से नजरें बचाकर एक कैंप तैयार करना ताकि दुश्मन की जानकारी लगातार मिलती रहे। 18 ग्रेनेडियर के वो वीर ऊंचाई पर बैठे बुज़दिल दुश्मन की लगातार चलती गोलियों के बीच आगे बढ़ते रहे। दोनों बहादुर ऑफिसरों ने अपनी जान दे दी, मगर अपनी पलटन को न रुकने दिया न मुड़ने दिया। भारतीय आर्टिलरी का जबरदस्त तालमेल था और सैनिकों ने साथ मिलकर दुश्मन घेर कर उनकी धज्जियां उड़ा दी।